सनातन के पुराणों में लिखा है कि संभल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। ऐसे में यूपी में भगवान कल्कि की धरती को संवारने का बीड़ा योगी ने उठाया। बड़े दिनों से बात हो रही है कि योगी सरकार संभल को बदल देगी और आज इसका ट्रेलर भी आ गया है, जिसका खुद योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। संभल से निकलती सनातन की निशानियों को देखकर योगी ने प्रोजेक्ट कल्कि को और तेज कर दिया है। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद आसमान से विवादित जामा मस्जिद का जायजा ले रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि संभल के ऊपर सीएम योगी के हेलीकॉप्टर ने 1-2 नहीं पूरे 3 चक्कर लगाए हैं। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। योगी के मुंह से फिर हरिहर सुनकर सनातनियों की उम्मीदों को पंख लग गए होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। दूसरा, संभल में मिली सनातन की निशानियों को देखा। और तीसरा, दंगाइयों को डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है। जिस संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पिछले साल हिंसा हुई थी, उन दंगाइयों को योगी फोर्स सलाखों के पीछे भेज चुकी है। और अब योगी का उसी विवादित मस्जिद का एरियल सर्वे करना उन लोगों के दावे को मजबूत करता है जो यहाँ हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों को ये विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। सनातन के स्थानों पर विवाद करने वालों को ये योगी का करारा जवाब है, क्योंकि योगी सरकार संभल को बदलने में लगी है। संभल के धार्मिक विकास प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 3 करोड़ रुपए तो अकेले कल्कि मंदिर के विकास पर खर्च होंगे। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब एक डबल इंजन की सरकार उठाएगी। योगी सरकार की प्राथमिकता में संभल को नया धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है और बिना भेदभाव यहाँ के लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। इसलिए तो योगी ने जिलाधिकारी कार्यालय और एकीकृत आवासीय भवन का लोकार्पण किया। संभल संवाद ऐप का शुभारंभ करने के साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे, जिससे हिंदू मुस्लिम सब गदगद है। विकास भी करा है और करते आए हैं, और संभल के लिए जो उन्होंने परियोजनाएं की हैं, जो हमारे संभल को दिया है, उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं उनका। अत्याचार करते थे, माफिया राज था। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है और मुख्यालय की ये 4 लेन से जोड़ा जाएगा। योगी प्रशासन को भी टाइट कर रहे हैं और दंगाइयों को भी। जो भी संभल के विकास में रोड़ा बनेगा वो योगी के हत्थे चढ़ेगा। इसलिए तो मुख्यमंत्री ने दंगाइयों के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। योगी का लक्ष्य अटल है, भगवान कल्कि की धरती का विकास। इसलिए तो सनातन के अवशेषों को संभाला और सनातन की निशानियों को संवारा जा रहा है। और इसलिए योगी संभल में प्रोजेक्ट कल्कि पर काम कर रहे हैं। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।